नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और ऐसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए थे, उनकी काउंसलिंग के दौरान कुछ जो तकनीकी समस्याएं हुई थी, उसको लेकर विभाग में एक बैठक हुई है और आज अभी थोड़ी देर पहले एक आदेश निर्गत हुआ है। उस आदेश के तहत जैसे कुल 1,87,818 परीक्षा पास किए थे, जिसमें 1,84,452 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 3,336 अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए थे। और उसमें जो तकनीकी प्रॉब्लम हुआ था, उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार नहीं है, वो 10,219 ऐसे लोग हुए हैं। जो इसके दौरान जो समस्याएं आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ, न आधार है न बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ। इस तरीके के जितने 10,925 अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा के द्वारा। उसमें इन सभी को मौका दिया जाएगा, वो अपना सब कुछ ठीक ठाक करके आवे। और उसके अलावा जो लगभग 3,300 शिक्षक जो उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें भी मौका दिया गया है कि आप आइए और दोबारा आप उस पर अवसर उनको दिया गया कि आप करिए। ऐसे 313 शिक्षक हैं जिसका OTP का प्रॉब्लम हुआ था, OTP नहीं आया था, वो आके फिर से अपना कर सकते हैं। और ऐसे जो भी इस तरीके के तकनीकी समस्याओं के कारण जिन्हें समस्याएं हुई हैं, वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। वहाँ आप अपनी समस्या का जो मैनुअली जहाँ प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम का वो समाधान वहाँ से अपना कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग आपको 33,883 या 93 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रमाण पत्र में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उसको लेकर विभाग काफ़ी सचेत है और उस पर कड़ी कह सकते हैं नज़र है विभाग की। और विभाग ने ऐसे जिनका प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है, वो प्रमाण पत्र अपना लाएं शुद्ध करा के, नहीं तो फिर उनकी नौकरी भी जाएगी। ऐसे 98 शिक्षक पकड़े गए जिनका सर्टिफिकेट ही फर्जी है, उन पर तो FIR दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, FIR दर्ज होगी। इसके अलावा लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका मूल प्रति नहीं है, प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उनको फिर से मौका दिया जाएगा। उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर का प्रॉब्लम है, वो लेटर या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गया है, तो उसको लेकर वीडियो वगैरह सनहा दर्ज करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास वो CD है, उस CD के माध्यम से उसका समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा 23,801 ऐसे हैं जिनका प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया, एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया। वो उनका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सॉफ्टवेयर को फिर से खोला जाएगा और उसमें वो उसके माध्यम से वहाँ पे अपना मूल प्रमाण पत्र है वो उसमें अपलोड करें, मौका दिया जाए। और ये सारी प्रक्रियाएं इसी महीने के अंत तक, अभी जो कोशिश की गई है कि इसी महीने के अंत तक, मतलब 31 तारीख तक ये सारी प्रक्रियाएं 30 तारीख तक प्राप्त सभी आवेदन आपको देना है और उस आवेदन पर विचार होगा और उसके बाद आगे उस पर कार्रवाई शुरू होगी। मतलब साफ है, इतनी बड़ी संख्या में जो काउंसलिंग की त्रुटि पाई गई है उनको मौका मिलेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो तबादले की बात हो रही है, जिस तरीके से कि तबादला होगा, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, तो 1,83,000 तो आए, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट में समस्या है, जिनको बायोमेट्रिक में समस्या है। वो संख्या कोई कम संख्या नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है। ये जो संख्या है आपको, ये भी आप समझिए नहीं कि 1,84,452 अभ्यर्थी पास किए हैं, उसमें 1,73,000 अभ्यर्थी काउंसिलिंग में आए, उसमें से 10,000 का जो है सो काउंसलिंग नहीं हो पाया, जिसको तकनीकी प्रॉब्लम है। उसके अलावा और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें 3,366 ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि 10,000 साढ़े 10,000 उधर हो गया, 33 लगभग 11,000 करीब यहाँ हो गए। फिर जिन लोगों को समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं, OTP वगैरह का लगभग 2,000 वो भी है।
मतलब लगभग 40,000 के करीब ऐसे ऐसी संख्या है। और लगभग 33,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। मतलब कुल मिला के लगभग 75,000 ऐसे शिक्षकों का है। 1,77,000 काउंसलिंग कराया है, जिसमें से 77,000 पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो उन 77,000 का काउंसलिंग हो जाएगा, उसके विधिवत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब न फिर तबादले की बात होगी। तभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि चलिए, अब आप लोग जो जिन लोगों को काउंसलिंग में प्रॉब्लम है वो लोग अप्लाई कीजिए। 30 तारीख तक अप्लाई का डेट है, अप्लाई कीजिए। फिर नए तरीके से काउंसलिंग का तिथि जारी करेगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, फिर बाकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। क्योंकि पहले तो सक्षमता वाला का पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद ही किसी दूसरे का पोस्टिंग होगा। चलिए देखते रहिए। क्या कहते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का जो है ना, ये जिलेबी है, जिलेबी बना रहा है, जिलेबी बना रहा है। अब देखिए जिलेबी कब छन के बाहर निकलता है और आप लोगों को खाने का मौका मिलता है।